आप लोगों को मैं पहले भी कुछ अच्छी बातें बता चुका हूँ। भारतवासियों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। 2 साल पहले मैं स्टेशन पर खड़ा गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। बगल में एक नाश्ता बनाने वाले का दुकान था। मैंने देखा एक भिखारी आया और 20 रुपए देकर एक पानी का बॉटल दुकानदार से लिया। वह बगल में बैठकर पीने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं स्टेशन पे भीख मांगता हूँ। उसी समय मेरी ट्रेन आ गई। मैं ट्रेन में चढ़ा और अपने सीट पर बैठ के यह सोचने लगा कि हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई कि अब भिखारी को भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। मैं 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था, तो हमारे गांव से स्कूल के बीच लगभग 20 हैंडपंप हुआ करते थे। सभी गांवों में 4 से 6 कुआं भी हुआ करता था। हैंडपंप पर पानी हाथ से ही पी लेते थे। पुराने दिनों को याद कर सोच ही रहा था कि 30 साल का पहले का समय कितना अच्छा था। मैं घर आया, अपने दोस्त को यह बात बताई तो उन्होंने बताया कि भारत में पानी बेचने की शुरुआत 1965 में एक विदेशी कंपनी बिसलरी, यह इटली की कंपनी है। उस समय पानी का बाटल बड़े लोग पीते थे, खरीदते थे। पैसे वाले का एक पहचान था, जिसके हाथ में बाटल होता था। मीडियम लोग उसे अमीर लोग मानते थे। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ते गया, उसकी पहुंच गरीब लोगों तक हो गई। आप सोचिए, पानी बेचने की शुरुआत कितने पहले भारत में हो चुकी। एक बाटल पानी बनाने के लिए 2 बाटल पानी का नुकसान होता है। आप सोचिए कि 2 लीटर पानी बर्बाद होता है। भारत में 2007 के बाद हजारों कंपनियां पानी बेचने लगी और इसका बाजार लाखों करोड़ों में पहुंच गया। गांव शहर से कुआं, तालाब, हैंडपंप गायब हो गए, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया और बोरवेल की शुरुआत हो गई। इसको बताने का मेरा मकसद यह था कि पिछले साल हमारे देश में कोरोना आया, चीन द्वारा फैलाया गया, और विदेशी गिद्धों का निगाह यह खोजने में लग गया कि भारत में अब हम क्या क्या बेच सकते हैं। उनकी मनोकामना 2021 में पूरा हो। सामान तो बहुत बेच सकते हैं भारत में, लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस ऑक्सीजन पसंद आया। क्योंकि भारतीय दाल रोटी खा सकते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे पहले पड़ेगी। स्वाभाविक है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि चीन ने जो खेल खेला है, अगर भारत के सभी नागरिक सतर्क नहीं हुए तो हर घर में एक ऑक्सीजन, हर गाड़ी में ऑक्सीजन, ऑफिस में ऑक्सीजन, हर इंसान के पीठ पे 2040 तक ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। हमारे बच्चों के पीठ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। आप सोच कर देखिए कि चीन ने जो जैविक हथियार बनाया, उससे चोट कहाँ पर किया है। सोचिए आप, चोट कहाँ पर किया है? फेफड़े पर। क्योंकि शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा फेफड़ा होता है। इसे आम भाषा में कलेजा कहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत होता है वही मजबूत होता है, इंसान मजबूत होता है। हम आने वाली पीढ़ी कहें या जिगर के टुकड़े के लिए उसे जिगर भी कहते हैं। अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने विश्व के साथ साथ हम भारतीयों के जिगर पर हमला किया है। भारत सरकार, राज्यों के सरकार से तथा भारत के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि अभी हम नहीं जागे तो हमारे जिगर के टुकड़े, पुत्र पुत्री, आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ही चलना पड़ेगा। हम भारतीयों को भूलने की आदत पड़ गई है, लेकिन अब जागने का समय आ गया है। पहले पानी बेचा, अब हवा बेचने की तैयारी हो चुकी है। हमारे एक मित्र दिल्ली में रहते हैं, वह बता रहे थे कि दिल्ली में अब घरों में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगने लगा है। अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को हम दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आइए हम अभी से, आज से यह प्रतिज्ञा लें कि कम से कम 5 पेड़ सरकारी जमीन हो
वन की ज़मीन हो, अपनी ज़मीन हो, रोड के किनारे, नदियों के किनारे, नालों के किनारे लगाएं। सरकार की बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, लगाएं। यह भी ज्ञात है कि समाज के कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, बिजनेसमैन हैं, अफसर हैं, उनके घर पर नौकर है, घर पर विदेशी कुत्ता भी है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए किसी गरीब की मदद ले सकते हैं, उसके द्वारा पौधारोपण करा सकते हैं, उस बेचारे का जीविका मिल जाएगा और आपकी सोच, हमारी सोच पूरी हो जाएगी। मैंने कई लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि इच्छा तो मेरी भी है, चिंता मेरी भी है, लेकिन समय नहीं है। मैंने उनकी चिंता का समाधान बता दिया है और सरकारों को भी जागनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत बिना पानी, बिना हवा का हो जाएगा और विदेशी कंपनियां भारत में सब कुछ बेच देगी और पैसा लेकर चली जाएगी। जात पात भेदभाव भुलाकर इस कार्य को हम पहले अंजाम तक पहुंचाएं। मात्र 5 साल सेवा करनी है। पौधों को जैसे ही हम अपने जिगर के टुकड़े की देखरेख करते हैं, आप उन पौधों को भी अपनी संतान मानें और इस अभियान को सफल बनाएं। एक और बात बताने जा रहा हूं, यह गांधी जी की धरती है। एक आगे चलेगा, पूरा देश पीछे हो जाता है। आओ हम आगे चलें, अपने जिगर के टुकड़े के लिए इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद।